हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है बच्चा हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आज हमारा टाइप नंबर 10 है, जिसका क्या टाइप नंबर 10 है, जिसका नाम है क्या, बेईमान दुकानदार। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में आज हम देखेंगे। तो गाइज, बीमान बेईमान दुकानदार के बारे में देखेंगे। अब दुकानदार कैसे बेईमानी करता है, कितने प्रकार की बेईमानी होती है, आइए हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए गाइज, हम बेईमान क्या है कि दो प्रकार से बेईमानी करता है। दुकानदार क्या करता है ना, दो प्रकार से बेईमानी करता है। ठीक है गाइज, थोड़ा सा मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल देगा गाइज, रुकिए थोड़ा। तो देखिए गाइज, क्या है ना कि जो दुकानदार होता है ना, वो कि ना दो प्रकार से मतलब बेईमानी करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या हो ना, पहला हम यहाँ पे समझते हैं क्या है। टाइप नंबर हमारा क्या है, टाइप नंबर 10 है। क्या है, टाइप नंबर हमारा क्या है, 10 है। ठीक है, टाइप 10 है। क्या है, ईमानदार बेईमान बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न। ठीक है गाइज, तो देखिए हमारा जो कि दुकानदार है ना, वो क्या है, दो प्रकार से बेईमानी करता है। एक से तो खरीदते समय और एगो बेचते समय ना। तो दो प्रकार से बेईमानी करता है, एक से खरीदते समय करता है, एक से बेचते समय करता है। तो देखिए गाइज, खरीदने गया, ठीक है, खरीदने गया, अगर खरीदने गया तो वो क्या करेगा ना कि खरीदने गया तो क्या काम करेगा कि जाएगा खरीदेगा, तो वो क्या बोलेगा कि मान लीजिए कि कोई मतलब मतलब कि 1 केजी चीनी लेना है। ठीक है, तो 1000 ग्राम मतलब चीनी लेना है। ठीक है, तो वो गया चीनी लेने, तो वो बोला कि जाओ बोरा में भरा है, जाके ले लो। तो वो अगर जाएगा तो जो मतलब कि अगर भरेगा तो वो उसको 1000 ग्राम भरना है। ठीक है ना, 1 केजी भरना है। तो 1000 ग्राम ना भर के वो कितना भर देगा, 1100 ग्राम भर देगा। ठीक है गाइज, तो 1100 ग्राम भर देगा और उसके बाद लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से बेईमानी करता है। ठीक है, तो कितने का बेईमानी करता है वो, कितना, 10 पे 10 भरना था, एक 11 भर देता है, एक ज़्यादा भर देता है किस पे, 10 पे। तो इस तरह उसको क्या होता है, 10% का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह एक तरह से ये बेईमानी करता है। और एक ये होता है कि जब बेचते समय क्या करता है दुकानदार, कि बेचते समय जब वो क्या करता है ना कि उसको 1000 ग्राम बेचना था। ठीक है, 1000 ग्राम बेचना था, बट वो क्या कि गलत बाट का उपयोग करके क्या करता है, 900 ग्राम ही उसको देता है। ठीक है, तो पहले उसको 1000 देता था, फिर वो गलत बाट का उपयोग करके कितना देता है, 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो 900 ग्राम देता है। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करता है कि यहाँ से भी वो क्या करता है कि एक का क्या है कि लाभ कमाता है किस पे, 9 पे, और वो गुणते 100। तो यहाँ पे वो कमाता है कितने का, 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। तो गाइज, दोनों तरह से बेईमान करता है, बेईमानी करता है, एक से खरीदते समय, एक से बेचते समय ना। तो आइए गाइज, हम प्रश्न देखेंगे। हम लोग जब प्रश्न देखेंगे तो हम लोग को सॉल्व मतलब सवाल जो कि अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन गाइज, एक नोट्स में आप लोग याद याद ये एक नोट्स लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे लिखिए कि दुकानदार, जो दुकानदार होगा ना, दुकानदार के जेब से, क्या है, दुकानदार के जेब से, क्या है, दुकानदार के जेब से पैसा, क्या है कि पैसा लगता है। दुकानदार के जेब से जो पैसा लगता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं गाइस। तो जब दुकानदार के जेब से पैसा लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा का नोट में क्या है, दूसरा नोट में क्या है हमारा, दूसरा नोट में क्या है कि जिसके, क्या है, जिसके बेचते, क्या, जिसके बेच मतलब कि जिसके बेचता है, मतलब कि जिसको बेचता है, जिसको बेचता है। ठीक है, जिसको बेचता है वह क्या होता है हमारा, सीपीएसपी होता है। ठीक है, तो दुकानदार के जेब से जो पैसा लगता है ना, वो क्या होता है हमारा, सीपी होता है। दुकानदार से जो जेब से पैसा लगता है उसको सीपी कहते हैं, और जिसको दुकानदार बेचता है उसको हम क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए हम इस कंसेप्ट को जानते हुए हम सवाल को हल करते हैं। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 10, बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए गाइज, हमारा प्रश्न नंबर क्या करा है, 81। क्या करा है हमारा 81 प्रश्न नंबर क्या करा है कि एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया। कितने, क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन यह किलोग्राम वजन के लिए इतना ग्राम का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के वजन के लिए वो कितना है, 1 किलोग्राम के वजन के लिए इतना का उपयोग करता है ना। तो ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ हानि क्या है। देखिएगा, जो क्या करता है ना, इसे मान लेते सीपी। ठीक है, सीपी आईएसपी। ठीक है, वो कितना अपने जेब से उसको कितना देता है, इतना देता है ना। तो अपने जेब से इतना देता है, इतना, लेकिन उसको प्रयोग कितना करना था, 1000 ग्राम करना था, बट वो कितना देता है, इतना देता है। आप बोलोगे जो दुकानदार के जो जेब से जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना कि जिसको दुकानदार बेचेगा उसको एसपी बोलते हैं। तो बेचने का दावा तो करता है इतने का, लेकिन उसको देता है कितना है, 960 देता है। कितना देता है, 960। तो गाइज कितना, तो कितना का लाभ कमाता है, उसे दावा करता है इतने का, लेकिन देता है उसको इतने का। तो कितने का लाभ कमाता है हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा,
जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको काट देंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा कितना 24 हो जाएगा। तो गाइज एक का वो क्या प्रॉफिट कमाता है, किस पे कमाता है, 24 पे कमाता है। अब उड़ते क्या 100 कर देंगे, ठीक है। तो गाइज फाइनली हमारा निकल के क्या आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 100/24, जिसको हम 4 से भी काट सकते हैं तो 25 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, हाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बाद 6 से भाग दें तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 1/6। तो फाइनली 4 से ही 1/6 हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सिलेक्शन के बाद चलेंगे आदित्य संजन सर से मिलने, ठीक है गाइज। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्या है कि ऑप्शन नंबर ए है, 4 से 1/6% है, ठीक है। आओ हवेली पे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि देखिए गाइज, अब यहाँ पे जैसे कुछ कंसेप्ट सर ने बताया, क्या बताया, 1 किलो की जगह अगर 750 ग्राम ले लेते हैं, जैसे कि 1 किलो हम सीपी मान लेते हैं कि उसके उसके मतलब कि देखिए जेब से तो जो जा रहा है उसका मायने रखेंगे, तो जेब से उसके जा रहा है इतना जा रहा है, लेकिन वो इतना का दावा करता है। बट हम अगर मान लेते हैं कि चलो इतना वो क्या है, तो इतना उसके जेब से जा रहा है, लेकिन इतना का दावा करते हैं। यहाँ पे गाइज जब इसके इतना जेब से जा रहा है, इतना का वो देता है, तो इसकी इस स्थिति में उसको हानि ना होगी, कहाँ लाभ होगी। लेकिन अगर इसको हम सीपी मान रहे हैं, बट उसके जेब से इतना जा रहा है, लेकिन दावा करता है इतने का, तभी इसी इसी मतलब कि इसी प्रोसेस से उसको लाभ होगा ना। तो हमेशा इस पे क्या होता है, दुकानदार को ना बेईमानी करते समय लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ वाला प्रत्यय हमें लाभ वाला निकालना है, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न इसमें होता है, ठीक है गाइज। देखिए कि यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ समझा देते हैं। देखिए 1 केजी की जगह 800 ग्राम देता है, तो कितना, तो जेबा से कितना देता है, 800 देता है, लेकिन दावा करता है 1 केजी देने का। तो 1 केजी देने का दावा करता है, तो एसपी हो जाए 1 केजी, लेकिन देता कितना है, 800 ग्राम। तो कितना देता है, 800 ग्राम देता है। फाइनली हम इसको काटेंगे तो 4/5 आएगा, एक का लाभ होगा किस पे होगा, 4 पे, तो आएगा फाइनली 25% ना गाइज। अब उसके बाद क्या कहता है, 1 केजी की जगह 900 ग्राम देता है, तो 1 केजी की जगह कितना देता है, 900 ग्राम। तो देखिए देता है, देने का दावा करता है 1 केजी, लेकिन वहाँ पे वो अपना गलत मतलब बेईमान है, जानते हैं बेईमान है, तो क्या करेगा, कुछ तो कपटी करेगा ना, चाहे 200 ग्राम, चाहे 300 ग्राम, चाहे 100 ग्राम को तो कपटी तो करेगा ही। बेईमान तो इसीलिए बोला गया है बेईमान, क्योंकि वो बेईमानी करेगा ही। आज उस जिस हाल में वो बेईमानी करेगा उसको लाभ पक्का होगा, ठीक है। तो उसको लाभ होगा ही, ठीक है ना। तो गाइज 1 केजी की जगह हम 900 ग्राम देता है, तो दावा तो करता है कि 1 केजी देंगे, बट उसका गलत प्रयोग करके 950 ग्राम देता है। तो फाइनली हम इसको काटेंगे तो 9/20 आएगा, 1 होता है 9 पे होता है, 1/19 होता है, जो फाइनली 5 से 1/19% हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह आप इसको समझ लेंगे। आइए हम देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या करा हमारा, ठीक है। देखिए जाए 82 नंबर क्या कहता है हमारा कि 82 नंबर की ये कहता है कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, और उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो गाइस देखिए, जब परसेंटेज में आ जाए हानि बोले या लाभ बोले ना, तो हमें पहले उसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या करा, सीपी करा कि एसपी करा, वो बात हमें अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो देखिए कह रहा है एक बेईमान दुकान अपने लागत मूल्य पे इतना की हानि देता है, लागत मूल्य पे इतनी की हानि देता है, मतलब कि लागत मूल्य पे इतना हानि पे बेचता है, तो इतना हानि बेचता है मतलब कि एसपी है, लेकिन लागत मूल्य क्या है, सीपी है, सीपी। तो वो क्या कहता है, लागत मूल्य पे 22% की हानि देता है, तो लागत मूल्य उसका मान लेते हैं सीपी कितना हमारा 100 है, ठीक है। अब 22% का हानि देता है, मतलब एसपी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 78 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो लागत मूल्य उसका 100 है, उस पर 22% की हानि होती है, तो 78 हो जाएगा, ठीक है गाइज। उसके बाद फाइनली क्या करें, लेकिन 35% हल्के ओट का उपयोग करता है, क्या है मतलब हल्के बाटों का उपयोग करता है, 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, क्या कहा कि लेकिन बेचते समय वो क्या करते हैं, 35% हल्के ऑटो का क्या उपयोग करता है ना। तो क्या 35% की बात कर रहा है ना बेचते समय, तो वो क्या मान लेते हैं 100 है, 100 में क्या करता है 35%, तो कहता है 65 बचेगा हमारा, ठीक है। तो फाइनली अगर इसको काट लेंगे हम, और इसको काटेंगे हम, किसे काटेंगे, मान लीजिए कि कैसे 13 से काटेंगे, 13×6 = 78, 13×5 = 65, तो फाइनली 5/6 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमें 1 का लाभ होगा, किस पे होगा, 5 पे होगा, तो कितने होगा 6, तो कितना हो जाएगा 20%। तो 20% का हमें क्या होगा, लाभ होगा, क्या हो जाएगा 20% का हमें लाभ होगा, ठीक है, हानि नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली ये भी प्रश्न हमें अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम इसको रेशियो मेथड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
गाइस जितने भी हमारा बेईमान दुकानदार पे प्रश्न है, ठीक है, अगर हम रेशियो मेथड से अगर आसानी से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है ना, तो 40 किलो प्रति ग्राम पे बेचने का दावा करता है, ठीक है, दावा करता है। और जिसकी क्या है कि जिसकी लागत मूल्य 50 रुपये है केजी है ना, तो पहले लिख लेते हैं लागत मूल्य मतलब सीपी कितना है 50 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इतना मूल्य बेचने का दावा करता है, मतलब एसपी हमारा क्या है 40 है, ठीक है, 40 है, ये तो हो गया, ठीक है। फिर क्या है, लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है और 1 किलो के जगह कितना है इतना का प्रयोग करता है। तो देखिए गाइज 1,000 उसको देना था ना, बट वो देता कितना है 640 देता है, इतना प्रयोग करता है। बस गाइज इसको हमें क्या करना है अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली अगर इसको हम देखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इसके बाद 5 से इसको काटेंगे अगर, तो 5 दूना के 10 कितना 200 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 16 चौको 64 इतना जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो फाइनली 16 और 20 बचेगा। इसको भी हम 4 से काट देंगे, 4 चौको 16, 4 5 20, तो फाइनली 1 का हमें लाभ हुआ, किस पे हुआ 4 पे हुआ, तो 1/4 कितना 25% की वैल्यू है, ठीक है, कितना 25% की वैल्यू है। तो फाइनली हमारा निकल के आएगा 25%। तो गाइज कुछ नहीं है, देखिए क्या करा है हमें, प्रश्न में ही बोल दे रहा है, ठीक है। अगर हम प्रश्न अच्छा से पढ़ेंगे, देखिए प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। देखिए गाइज नई मोबाइल लिए हैं, ठीक है, इतना तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न देखिए साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम इस पर जूम भी कर देते हैं थोड़ा तो हमें यहाँ से बताने में दिक्कत होती है ना गाइज नोट्स पे, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है हमारा कि देखिए गाइज प्रश्न में ही बोल देता है, देखिए प्रश्न में ही हमारा क्या है बोल देता है, एक दुकानदार अपना सामान 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है, कितने 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर। तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने का मतलब कि एसपी का दाम 40 रुपये हो गया, जिसकी लागत मूल्य 50 प्रति केजी होती है, तो लागत मूल्य मतलब सीपी 50 रुपये होती है, ठीक है। लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है और 1 किलो के बजाय 640 ग्राम वजन देता है, जिसको उसका लाभ प्रतिशत का है। तो आप लोग को बताएं कि वो दावा कितने करता है 1,000 देने का, लेकिन वो क्या चोर है बेईमान है, तो चोर है समझे, तो बेईमान है तो बेईमानी तो करेगा ही, लेकिन दावा करता है 1,000 को, लेकिन देता उसको कितना है 640 ही देता है, ठीक है। तो फाइनली गाइस रेशियो मेथड से हम इसको काट के निकाल लेंगे, 4 पे एक आएगा जो कि फाइनली हमें 25% का उसको लाभ होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हमारा क्या करा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है हमारा, प्रश्न नंबर 84 क्या करा है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्या करता है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट होती है, क्या देखिए इतना में अधिक अंकित मूल्य करता है, तो ये भी देखिए 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो 50% अधिक अंकित करता है और उसके बाद क्या है कि उसे अंकित मूल्य पे क्या होती है 20% की छूट होती है, अंकित मूल्य सीपी पर। इसके अतिरिक्त वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, 9 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, उसका लाभ या प्रतिशत मान लीजिए कि लाभ शुद्ध लाभ क्या है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे वो बेईमानी कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है फाइनली कि इतना एक व्यापार हुआ अपने माल को 50% अधिक अंकित करता है, मान लीजिए सीपी हमारा कितना 100 है, ठीक है, 100 है, तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा 50% अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करा कि उसके अंकित मूल्य में 20% की छूट होती है, मतलब इस पर 20% की छूट होती है, तो अगर हम 100 में 20% की छूट देंगे तो हमारा 20 का ही छूट होगा, तो कितना बचेगा 80 बचेगा फाइनली, ठीक है, कितना बचेगा 80 बचेगा, ठीक है। क्या करा है हमारा क्या बचेगा फाइनली 80 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि सीपी हमारा क्या 100 है, ठीक है, सीपी भी यहाँ पे भी हमारा 100 है, ठीक है। इस पे भी 20% की क्या करता है कि हानि देता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 80 बचेगा, ठीक है, 20% हानि देता तो 80 बचता है। तो फिर फाइनली वो क्या करता है 1,000 तो बेचने का दिखावा करता है, 1 किलोग्राम बेचने का दिखावा करता है, लेकिन 900 ग्राम देता है। तो कितने का दिखावा करता है 1 किलोग्राम का क्या कि दिखावा करता है, लेकिन फाइनली वो कितना देता है 900 ग्राम देता है, ठीक है, 900 ग्राम देता है। तो फाइनली गाइज अगर हम इसको काट लेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं यहाँ पे चला गया, तो इसको हम फाइनली काट लेंगे तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो फाइनली हमारा निकल के क्या आएगा कि चलो यहाँ से 3 5 15 हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा, फिर 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर आते हैं चलिए इसको काटे थे 5 दूना के 10 हो जाएगा और 2 से 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आएगा हमारा कितना आएगा फाइनली निकल के यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। गाइस फाइनली काटते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक जीरो नहीं लगाया था, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा गलत है। देखिए यहाँ से 2 जीरो काट लेंगे, फिर यहाँ से 1 जीरो काट लेंगे, फिर 1 जीरो काट लेंगे, फिर 1 जीरो काट लेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 जीरो काटेंगे 10 बचा, यहीं से काट लेते 5 3 15, 5 दूना के 10 2 हो गया, फिर उसको काट लेंगे यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा,
ठीक है गाइज, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा कितना निकलेगा, 3:4 निकल के आएगा। तो हमारे 3 की चीज़ 4 में बेचा, तो 1 का कितना उसको क्या हो रहा है कि 1 का लाभ हो रहा है कि इसमें 3 हो रहा है, तो हम जानते हैं 33 से 1/3% होता है। ठीक है, तो फाइनली 33 से 1/3% निकल के आ जाएगा। ठीक है, 33 से 1/3% या तो 33, देखिए 33 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, 33 से 1/3% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह गाइज हम इसको देख लेते हैं, बेईमान आधारित प्रश्न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, प्रश्न नंबर 85 क्या कर रहा है हमारा। फाइनली हमने गाइज आज हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग क्या कर देंगे, अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के बराबर T% के लाभ पर सामान बेचता है। ठीक है, कितने पे, T% लाभ पर सामान बेचता है, और साथ ही 1 किलो के स्थान पर वो 800 ग्राम तौलता है। ठीक है, उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है, तो टी का मान क्या है। ठीक है गाइज, ये जो क्वेश्चन है 85 नंबर ना, इसको मैं थोड़ा होल्ड पे रखूंगा। ठीक है, होल्ड पे रख के इसको मैं आप लोग को आराम से बताऊंगा। ठीक है ना, बाद में बताऊंगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86। ठीक है, 86 क्या करा है, तो देखिए गाइज 86 नंबर क्या करा हमारा, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है ना। तो बेचने का दावा करता है ना 25 रुपये प्रति केजी की दर से। नमक का क्रय मूल्य 25 केजी है। ठीक है, देखिए सीपी भी हमारा कितना है, 25 रुपया है, 25 रुपये प्रति केजी है। आईएसपी भी क्या, 25 रुपये प्रति केजी बेचने का दावा करता है। ठीक है, दोनों 25 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसके संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम में 200 ग्राम निकाल लेता है। क्या, निकाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ क्या है, तो देखिए क्या, संतुष्ट न है, संतुष्ट नहीं होकर वो 1000 देने का दावा करता है, लेकिन वो क्या 200 ग्राम निकाल लेता है। तो कितना बेच देता है, 800 ग्राम देता है। तो फाइनली अगर इसको काटेंगे तो इससे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 की चीज़ 5 में, 4 की चीज़ 5 में, 1 का होगा 4 पे होगा, तो फाइनल निकल के आया क्या, 25%। तो गाइज इसको हमें देख लेंगे 25%। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं। ठीक है, देखिए गाइज प्रश्न नंबर हमारा 87 क्या कर रहा है कि अनुजा एक वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करती है। अनुजा एक वस्तु को 6% हानि बेचने का दावा करती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करती है कि 1 किलोग्राम में इतना का उपयोग करती है, और उसके बाद 40 ग्राम विक्रय मूल्य पर इतना का लाभ कमाती है, तो उसका 1 केजी ग्राम का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए गाइज क्या करती है वो ना कि हमें वो कितने का दावा करती है कि मतलब मान लीजिए कि इतना 6% हानि बेचने का दावा करती है। ठीक है, तो उसका कितना है, मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, 6% हानि पे बेचने का दावा करते हैं, कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 100 है और कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, 94 हो जाएगा। ठीक है, 100 की चीज़ है, 94 बेचने का दावा करती है। फिर वह क्या करता है, 1000 की जगह ना 1000 ग्राम की जगह देने का दावा करता है, लेकिन उसको कितना देता है, 800 ग्राम देता है। तो फाइनली हम इसका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो इसको रेशियो निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, यहाँ से काट, हाँ 2 से काटे, 2 से काटे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, फाइनली 47 हो जाएगा। तो 20 दूना के 40 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 7 का हो रहा है। ठीक है गाइस, 7 का हो रहा है। तो फिर कहा है कि इतना विक्रय मूल्य पर उसे इतना % का लाभ होता है। तो जो 35 दिया है, 3550 किसका मान दिया है, 7, यहाँ पे 7 का लाभ हो रहा है, 7 का दिया है। ठीक है, तो फिर कहा है कि तो उसकी 1 किलोग्राम का लागत मूल्य बताइए। ठीक है, 1 किलोग्राम का पूछा कि लागत मूल्य बताइए। ठीक है, यदि वह 40 केजी विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो कितने बेचता है, 40 केजी पर बेचता है। ठीक है, और उसे 1 किलो तो 40 केजी बेचता है, तो 1 केजी का मान पूछेगा, तो 1/40 हो जाएगा। ठीक है, 1 केजी का मान आएगा, तो फाइनली इसको काट लेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, इस साइज से 1 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा 50 रुपये निकल के आएगा। क्या, 50 रुपये निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो फाइनली हमारा 50 रुपये निकलेगा। तो देखिए क्या करा है, पहले तो उसका सीपी 100 मान लेते हैं, 4% 6% हानि पे तो 94 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं 1000 देने का दावा करता है, लेकिन 800 देता है। ठीक है, 800 देता है, तो फाइनल निकालेंगे तो 40 और 47 का रेशियो निकल के आया, तो यहाँ पे 7 का लाभ कमाता है। लेकिन बोला कि 40 ग्राम के विक्रय, 40 ग्राम बेचने के बाद उसे इतना का लाभ होता है, लेकिन वो कितना कमाता है, 7 का लाभ। तो ये कितना, 7 का मान दिया है। 40 ग्राम, ये पूरा कितना का, 40 का मान दिया है, लेकिन पूछा कि 1 किलोग्राम का लागत मूल्य क्या है, 1 किलोग्राम का, तो 1 बटा के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमारा 1 किलोग्राम का लागत मूल्य कितना, 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इस तरह इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 88 क्या कहता है। तो 88 गाइस क्या करा हमारा कि
एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के एक थोक व्यापारी के पास जाता है। 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो कि 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। क्या है? 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लाभ मूल्य 20% क्या करता है कि बढ़ा देता, 25% बढ़ा देता है। एक ग्राहक जो कि 5 केजी में बेच देता है बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का लगभग क्या है? तो देखिए गाइज, हमें जैसे प्रश्न करा वैसे करना है। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं सीपी, उसके बाद क्या मान लेते हैं एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी, तो सीपी और एसपी मान लेंगे तो क्या है कि देखिए यहाँ पे 1200 ग्राम दिखाता है ना, तो वो कितना देता है आप लोग को पता है ना, कितना देता है? 1000 देने का दावा करता है, लेकिन कितना ले जाता है, मतलब 1200 ग्राम क्या करता है वो दिखाता है। ठीक है, 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक है, देता है इतना, दिखा रहा है, लेकिन मतलब कि उसको तो देना इतना, लेकिन दिखाता है कि इतना दे रहा है। ठीक है, दिखाता है इतना। ठीक है, और उस पर भी क्या करता है 25% लाभ कमाता है। तो सीपी कितना हमारा 100 है, अब 25% की लाभ का 125। ठीक है, तो फाइनली इसको गाइज हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली हमारा क्या जाएगा, और चलो 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से 25 हो जाएगा। तो हमारे 24 कितना, 5 दूना के 24, अब फाइनली कितना 25, तो क्या निकल गया 24 25। तो देखिए गाइज हमारा कितना एक का लाभ होगा। ओ माय गॉड, लगाते चल जाना समझ में आए। तो देखिए गाइज वो क्या करा है ना कि मतलब इतना ग्राम दिखाता है, जो 1 किलोग्राम के बदले वो इतना ग्राम दिखाता है, इतना ग्राम दिखाता है, मतलब कि सीपी का मान है। तो ये कितना 1 किलोग्राम उसको देना है, लेकिन वो दिखाता है कि हम आपको 1200 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, और उस पर भी वो क्या करा है कि उसका लागत मूल्य क्या है कि 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को इतना में बेच देता है, इतना किलोग्राम बेच देता है। ठीक है, 25% बढ़ा के, तो 100 की चीज़ 25% बढ़ा रहा है तो 125 हो जाती है। ठीक है, तो फाइनली इसको हम काटेंगे तो हमारा रेशियो निकल गया 24 और 25। तो देखिए एक का हमें लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, 24 पे हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली एक का लाभ 24 पे, तो इसको हम फाइनली काट देंगे। तो जो कि काटेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा इस तरह। तो लास्ट में अगर हमारा निकल के आएगा तो 24, इसे काट देंगे, 4 से काट देते हैं मान लो, तो 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा ना। तो 6 चौको 24, 1/6%। ठीक है, फाइनली निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली निकल के हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो गाइज यही है, जो इससे कोई मतलब नहीं, 5 केजी में मतलब 5 केजी में बेच रहा है दे रहा है ना, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमें बस फाइनली इसमें जो कि उसमें पूछा है कि व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत लगभग क्या होगी, तो हमें शुद्ध लाभ हानि प्रतिशत निकालना है परसेंटेज में, हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो हमें इससे नहीं मतलब है। तो फाइनली गाइज हम क्या किए कि 88 नंबर भी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टाइप नंबर जो है कि 10 कंप्लीट हो गया। ठीक गाइज, टाइप नंबर 10 कंप्लीट हो गया। हमारा टाइप नंबर क्या 11 है। टाइप नंबर 11 कौन सा है गाइज, हमारा चार मीनार कंसेप्ट। कौन सा है, चार मीनार कंसेप्ट। तो आइए हम अच्छे से समझते हैं कि चार मीनार कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गाइज चार मीनार कंसेप्ट क्या कहेगा ना, जिसे मान लेते चार मीनार कंसेप्ट का मतलब कि मान लीजिए कि कोई ऐसे जाएगी चीज़, ऐसे ऐसे जाएगी तभी ना चार मीनार होगा। क्या होगा, चार मीनार कंसेप्ट बनेगा। ये मान लीजिए ऐसे चार मीनार कंसेप्ट बनेगा। अब वो तो प्रश्न देखने के बाद ना हमें पता चलेगा कि कैसे चार मीनार कंसेप्ट बनेगा। तो आइए हम आप लोग को प्रश्न के द्वारा से बताते हैं। ठीक है, आइए गाइज क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करा है कि एक व्यक्ति, देखिए गाइज हमें क्या करना है, पढ़ते समय पहले प्रश्न को ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम प्रश्न को अच्छे से केयर कर रहे हैं ना, तो हमें पूरा सॉल्यूशन हमें प्रश्न में ही मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें अपने सॉल्यूशन जो कि अपना सॉल्यूशन खुद करना है। ठीक है, देखिए क्या करा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, मतलब बेचा। तो ठीक है, और ये जो बेचा तो चलो लिखते चलते। ठीक है, बेचा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका सीपी क्या है, सीपी, अब बेचा मतलब एसपी, सीपी क्या है उसका 100 है। ठीक है, और एसपी कितना है 125% है, बेचा 25% लाभ पे। ठीक है, आज क्या क्या 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता है, मतलब खरीदने का बात कर रहा है कि 35% कम में खरीदता है, तो अगर हम इसमें क्या 100 में 35% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 ही होगा। तो 35 घटाएंगे तो बड़ा फाइनली कितना आएगा, मतलब 65 ना। तो 35% कम में खरीदता है, मतलब 65 में खरीदता है। ठीक है, फिर उसे इतना 732 रुपया कम में बेचता है, मतलब 732 रुपया कम में बेचता है, तो मतलब बेचता है तो एसपी का। ठीक है, एसपी, तो उसे इतना परसेंट का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पे क्या है, जो 65 है ना, इस पे क्या होगा, उस पे इस 65 पे क्या होगा, उसको 36% का क्या होता है, लाभ होता है। इस पे क्या होता है, उसे 36% का क्या होता है कि लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे हमारा एक और सिप निकल गया। फिर इन दोनों का अंतर जो दिया हमारा 732 दिया है। ठीक है, फाइनली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए गाइस हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहीं पे सर ने सॉल्व किया, चलो मैं ऐसे ही यहीं पे बता देता हूँ। देखिए 65% दिया है गाइस, 65% क्या है अपने आप में कितना 100 की वैल्यू है। ठीक है, ये कितना 136% लाभ पाता है, कितना
कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, ठीक है 136 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर हम इसको काटेंगे तो 13 से काटते हैं, तो 13 से तो 5 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यह 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 आलम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ये फाइनली कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिएगा इस 13 13 8 है 104, तो कितना 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 10 बचेगा। 13 छक 78, 78 10 कितना हो जाएगा 88, 88 एक 10 है तो यहाँ पे 10 लग जाएगा। तो फाइनली देखिए 88.4 निकल के आ रहा है। तो देखिए 88.4 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 88.4 आ रहा है, ठीक है 88.4 आ रहा है, ठीक है 88.4 हमारा क्या है कि निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 88.4 आए तो फाइनली इन दोनों का अंतर की बात बोला है ना, तो इन दोनों का अंतर हमारा क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125.0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 88.4, तो निकल के क्या आ जाएगा हमारा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा मतलब कि कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे भी हमारा कितने बचेगा 14, 8 मतलब कि 10.6 बचेगा, फिर 3 3 हमारा, तो 36.3 कितना यहाँ पे कितना आएगा 36.6 आएगा, 36.6। तो गाइस देखिए हमारा 36.6 जो है ना कि इतना दिया है, इसका मान दिया है, तो 36.6 हमारा किसका मान दिया है 732 का, ठीक है। 732 का मान दिया है, हमें पूछा है क्या कि क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य मतलब 100 का मान। तो देखिए गाइस हमारा 732 किसका मान दिया है 36.6 का, गुणते क्या पूछा है 100 का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा इस फाइनली हम 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है 0 लगा देंगे। तो इसका देखिए 2 गुना है, इसका क्या है 2 गुना है, 2 गुना है तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइनली 2000 निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है 2000। तो फाइनली यहाँ 2000 आ जाएगा। तो देखिएगा इस सर ने भी ऐसा कहा, मैं चाहता तो आप लोग को ऐसे ही समझा देता था, बट देखिएगा इस कैलकुलेशन सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम में, ठीक है ना। तो हमें कैलकुलेशन देखना है। मान लीजिए कि हम तो आप लोग को बता दें सर सीपी मान ऐसे किए ऐसे, तो देखिए 4 मीनार का सब बड़ा होगा, लेकिन बात समझ में आएगा कि ठीक है सर तो बताए अच्छी तरह है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे सर ने किया, यहाँ से लेकर ऐसे किया ऐसे किया, मतलब कहने का मतलब क्या है इसका। तो गाइस हम लोग को अच्छे से बता चुके, ठीक है ना। क्योंकि एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचता है, 100 की चीज़ 25% को 25 में बेचता है, फिर उसके कारण कि इतना परसेंट की खरीदता है तो उसे इतना परसेंट की कमी होती है, तो 100 में 35 का खरीदेगा तो 65 की कमी होगी। फिर क्या इसे इतना परसेंट कम में बेचता है तो कम में बेचता है और इतना परसेंट लाभ होता है, तो इतना परसेंट लाभ मतलब 65 पे इसको इतना 136 का लाभ होता है, तो इतना बचेगा। इन दोनों का अंतर लेंगे इतना, तो इसका मनवा दिया है, इसका यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, 2000 फाइनली निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि गाइस 4 मीनार का सेट बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है हमारा गाइज कि एक आदमी एक वस्तु को 35, देखिए तो प्रश्न पढ़िए, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए क्या हमारा सीपी मान लेते क्या 100 है, अब बेचता कितना है एसपी कितना 25% लाभ पर 125 हो जाएगा, ठीक है। यदि उसने इसे 20% कम खरीदा, 20% कम में खरीदा, मतलब 100 में अगर 20% कम में खरीदा है तो कितना 80 में खरीदा होगा, ठीक है। तो उसे इतना रुपये में मतलब कम में बेचता है, तो कम में बेचने का मान करता है वही इतना दिया है, ठीक है 12.60, ठीक है ना। इतना में क्या 12.60 दिया है, 12.60 दिया, ठीक है। उसके बाद इतना बेचता है, फिर उसे 30% का लाभ होता है, तो इस पे क्या होता है 30% का उसको लाभ होता है, तो 80 पे क्या करते हैं हम 30% का लाभ निकालेंगे, तो ये कितना 100 का मान हो गया, अब गुणते 130 हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 13 छक्का 78, कितना 13 8 104, कितना हो जाएगा 13 8 104 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा गाइस 104 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 125 104, तो 125 104 इन दोनों का अंतर हमारा कितना हो जाएगा 21 का होगा, तो 21 का मान हमारा कितना दिया है 12.60, कितना दिया 21 का मान 12.60, फिर पूछा है क्रय मूल्य 100 का मान पूछा है, तो हमारा कितना जा, तो हमारा 12.60 हमारा किसका मान दिया 21 का मान दिया है। फाइनली हमें क्या 100 का मान पूछा है, ठीक है 100 का मान पूछा है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 हटाएंगे, अगर यहाँ पे 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है 2 जीरो लगा देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, तो फाइनली 1 जीरो है, ठीक है 60, तो फाइनली मान निकल कितना आएगा गाइस 60 रुपया, ठीक है 60 रुपया, तो फाइनली 60 रुपया निकल के आएगा। तो देखिए गाइस इस तरह हम क्या है इसको बोलते हैं ना 4 मीनार क्वेश्चन, देखिए यहाँ से इस तरह जा रहा है, फिर
फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह जा रहा है, फिर यहाँ से इसका अंतर लेके इसको सॉल्व करें, इसलिए इसको बोलते हैं हम चार मीनार कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि चार मीनार कंसेप्ट, ठीक है गाइज, क्या बोलते हैं, चार मीनार कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है गाइज। मैं इसको पहले बार जब सॉल्व किया था तो लिखा था कि हमें इस सवाल ऐसे ऐसे रिवीजन करना है, फिर मैंने इसको रिवीजन भी किया, तो फिर मैं सोचा क्यों ना रिवीजन कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्यों ना अपने यूट्यूब चैनल पर गाइज सभी लोग को बताते हैं, जो लड़का कब पढ़ने में कमज़ोर या तेज है ना, जिसको लगता है कि मैं मेरे भूलने की ज़्यादा समस्या होती है, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ तो पहले टॉपिक पढ़ता हूँ, पिछला वाला भूल जाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ गाइज कि देखिए हर एक बच्चों के पास मोबाइल है, ठीक है, हमें मोबाइल का यूज करना है, तो मोबाइल का यूज करने का तरीका हमें अपनाना चाहिए ना, कि हम उस मोबाइल को यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हमारा उठने का मोबाइल का दिनचर्या क्या है ना, उसका यूज करने का, ये थोड़ा ना कि उठे तभी मोबाइल 2 घंटा चला लिए, सोने से पहले 2 घंटा रील भगा लिए, उसके बाद क्या है कि ऐसे आप फिर दिन में रील देख रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर रील देख रहे हैं, तो गाइज वो हमारा मिस यूज है मोबाइल का, ठीक है। तो देखिए हमें मोबाइल मिली है ना, तो हमें उसका उपयोग कैसे करना है, ठीक है, हमें अगर उपयोग करना जान जाएंगे ना, तो कोई ऐसी चीज़ कोई चीज़ खराब नहीं होती है, हर चीज़ आपको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, बस उसका हमें यूज करना आना चाहिए, ठीक गाइज। तो हम तो हर बच्चे से कहेंगे मोबाइल मिली अच्छा खासा गाइज, हर एक लड़का 10,000 के ऊपर का फ़ोन लिया है, ठीक है, हर एक मतलब एक अच्छा फ़ोन है, ठीक है ना। उसमें आप लोग यही करते हैं कि जिसको लगता है कि कोई टॉपिक कमज़ोर है मैं यही कहता हूँ कि उसको 1 से 2 बार पढ़िए और स्वयं खुद अपना चैनल बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे लोग तो कहने वाले ये भी कहेंगे कि अगर इसको काटने नहीं आता, इसको ये नहीं करना आता, तो ये देख कर पढ़ाता है, एक करता है वो करता है, उससे नहीं मतलब है ना, कहने वाले कुछ भी कहेंगे, एग्जाम तुमको निकालना है, तुमको देखना है, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई देखे तो अच्छी बात है, ना देखे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमको अगर कोई चीज़ है, अगर हम पंचवर्षीय योजना के बारे में बार बार पढ़ रहे हैं, भूल जा रहे हैं, अगर उस चीज़ को हम 2 बार पढ़ के 3 बार अगर हम यूट्यूब पर पढ़ा दे रहे हैं, तो वो चीज़ हमको याद आ रही है, चाहे जनगणना हो, चाहे पंचवर्षीय हो, चाहे कोई भी हो, याद आ रही है, तो वो चीज़ हमको याद हुई ना, ठीक है, चाहे डांस हो चाहे कोई भी हो, तो वो चीज़ हमको याद होगी। दूसरे से क्या मतलब है, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, हमको बार बार पढ़ रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है, 3-4 बार पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, एक और से पढ़ रहे हैं, एक और भूल जा रहे हैं, बट हम उस चीज़ को बार बार पढ़ के हम अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दे रहे हैं, तो क्या गाइज ना देखिए, हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या अपने लैंग्वेज में होता है, कितने भाषा में, अपने लैंग्वेज में होता है, अपने भाषा में होता है, अपने तरह से हम लोग क्या मतलब इसको सॉल्यूशन किए रहते हैं, जब हम उसको खोल के देखेंगे तो बता रहे हैं, कसम से बता रहे हैं गाइज, कि वो आप लोग को 2 गुना से 3 गुना 4 गुना समझ में आएगा, क्योंकि वो आप समझ में देख लेंगे कि इसके आगे आप क्या किए थे, इसके आगे आप क्या किए थे, क्या सोल्यूशन किए थे, किससे काटे थे, 16 से काटे कि 23 से काटे थे, कैसे काटे थे, वो लोग आप लोग देख लेंगे। ऐसे क्या होगा कि आप 4 घंटा की क्लास मतलब कि अगर कर रहे हैं ना यूट्यूब पर बैठ के, यहाँ पे आप अगर पढ़ा दे रहे हैं एक बार अच्छे से, तो आप 20 से 25 मिनट आधा घंटा अपना पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपके माइंड में बना रहेगा, क्योंकि आप लोग समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, हर चीज़ सोल्यूशन से करा रहे हैं। तो गाइज मैं इसलिए हर पढ़ने वाले बच्चों को यही कहूँगा कि आप लोग मोबाइल का मिसयूज मत करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि जानते हैं कि प्रेशर बहुत है, मतलब कि लाइफ में, और उसके बाद क्योंकि एग्जाम भी निकलना है, लाइफ यहीं तक थोड़ा नहीं है, पढ़ाई के समय थोड़ा ना बिताना है, ठीक है। तो गाइज जो भी समय बीत गया, 3-4-5 साल बीत जाने दो, ठीक है, लेकिन जल्दी सोचो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग ये सोचिए कि हमें जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन लेकर जाना है, और सिलेक्शन के हमें कुछ भी करना पड़े, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें नहीं आ रहा है, अगर इस तरह देखिए, अगर 100 में अगर हमें 25 से भाग देना है, ठीक है गाइज, तो हम इस तरह 25 का पढ़ा, 25 चौको 100 आ गया। अगर गाइज नहीं भी आ रहा है, तो अगर हम 100 में अगर काट रहे हैं, इस तरह भी दे रहे हैं 25 चौको 100, इस तरह भी देकर इस तरह भी काट रहे हैं, तो इसमें भी हमें कोई सोचना नहीं है, ठीक है ना, कि इसलिए नहीं सोचना है कि हमें जिस तरह आ रहा है हम इस तरह कर रहे हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए गाइज कोई क्या कहता है, अभी 1/5% का फ्रैक्शन वैल्यू 20% होती है, तो इसको क्या करेगा, कोई 1/5 लिखेगा, गुणते 100 लिखेगा, और 100 लिखेगा, अपन 100 लिख के फिर इससे 5 लिख के काटेगा, 5 दूना के 10 होगा, कट जाएगा, फिर जीरो उतरेगा, फिर जीरो उतरेगा, 20 आएगा, 20%। तो गाइज देखिए आप लोग को सीखना है, अभी आप इस तरह सीखेंगे तो बाद में याद आएगा, अरे यार 1/5% तो हमें 20% याद था, ठीक है, तो हमें आप इस तरह करें, तो गाइज हमें सीखना है, आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना है, अगर हम सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज ये मत सोचिए कि ज़माना क्या करा है, ज़माना तो ऐसा है, लोग ऐसे हैं कि अगर आप सही रहेंगे तब भी आप लोग को गलत ठहराएंगे, अगर आप गलत है तो गलत तो कहेंगे ही, ठीक है। तो सुनिए, आँख बंद करके अपने गोल पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते चलिए, ठीक गाइज, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, या तो हार होगी या तो जीत होगी, ठीक है, लेकिन अपनी कोशिश शानदार होगी, ठीक है। तो आइए गाइज हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91 क्या कहता है, ठीक है। 91 क्या कर रहा है कि
संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। क्या 15% लाभ पे एक साड़ी बेची? तो देखिएगा हम सीपी मान लेते हैं, हमारा 100 होता है। सीपी हमेशा क्या होता है? 100 होता है। अब बेची तो क्या एसपी हमारा हो जाएगा 15% लाभ 115 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करा है? अगर उसने साड़ी को 10% कम खरीदा, 10% कम में खरीदा, 10% कम में खरीदेगी, कितना? 90 में खरीदेगी। ठीक है गाइज। और उसके बाद क्या रहा है कि विक्रय मूल्य के तुलना में 40% अधिक मिलता है। ठीक है ना, और वह 33% का लाभ प्राप्त करती है। तो साड़ी का क्रय मूल्य देखिएगा, इस 33% के लाभ प्राप्त करती है। तो देखिए आप लोग को बार होता है 33.33 लिखा है। 33.33 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/3 की होती है। ठीक गाइज, हम आप लोग को परसेंटेज में बता चुके हैं। तो गाइज अगर हम फाइनली 1/30 लिख रहे हैं तो यहाँ पे कितना? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। तो हमें 90 और 30 का वो रहा है तो कितना हो जाएगा? 0 120 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आएगा, ये 0 नहीं रहेगा, 120 आएगा। तो फाइनली उसको कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। ठीक है, तो 120 आ रहा है। तो देखिए कितना 115 से 120 तो कितना का? 5 का। ठीक है ना, 5 को कमा रहा है। 5 यूनिट का मान कितना दिया हमारा? 400 दिया, 400 दिया। ठीक है, 400 दिया है तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो हमारा 100 यूनिट का मान पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा? 8000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8000 होगा। तो फाइनली हमारा 8000 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइज? ऑप्शन नंबर बी 8000, जो कि देखिए यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है ना, सेकेंड शिफ्ट में 16 की तारीख को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। तो ठीक है गाइज, तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर। ठीक है गाइज, देखिए बहुत ही आसान है प्रश्न है। ठीक है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, रफ पे कराने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या करा। अब आप लोग को पहले अच्छा समझा देता हूँ गाइज, देखिए समझा देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे कठिन रहेगा मैं आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, देखिए क्योंकि वही जो टाइप बताए 91 प्रश्न वही 92 भी है। ठीक है, देखिए कह रहा है एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए हानि की बात का है ना, 25%, तो 100 की चीज़ 25% हानि पर मतलब 75 में ना। तो सीपी मान लेते हैं 100 है, 25% हानि मतलब 75 में। ठीक है, बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, देखिए क्रय मूल्य दोगुना की बात किया है, तो अगर क्रय मूल्य यही है तो इसको हम क्या करेंगे? दोगुना कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या होता है? 20% 25% की हानि लाभ हो रहा था, 10% 25% की लाभ या हानि हो रहा था। यहाँ पे क्रय मूल्य को दोगुना कर रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य को दुगुना करेंगे, 100 से दुगुना करेंगे 200 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि विक्रय मूल्य 660 मतलब रुपये वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तो 20% लाभ अर्जित होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए इस पे 20% का लाभ अर्जित करना है, किस पे? 200 पे। तो 200 पे हमें 20% का लाभ अर्जित करना है। ठीक है, बढ़ते कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 से 10, 10 से 2, 24, 12 गुना के 24, 240। तो फाइनली 240 आ जाएगा। ठीक है, 240 आएगा तो 200 चीज 240 में। तो फाइनली देखिए कितना होगा कि तो हमें उससे मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे 75 और 140, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 165 आएगा। तो गाइज 165 जो आ रहा है ना, 165 हमारा बराबर कितना दिया? 660 के बराबर दिया। तो 165 100 के 660 के बराबर दिया, गुणते हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो फाइनली निकल के हमारा क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो गाइज मैं सॉल्यूशन इसलिए कराता हूँ कि कोई ये ना कहे कि नोट्स लेके बस इसी तरह जिसे बताते चल दे रहे हैं, पता नहीं आता है कि नहीं आता, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि मैं खुद करवाऊँ। ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊँ। ठीक है, अब आइए गाइज नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर हमारा क्या 93 क्या करा है? ठीक है, 93 देखिए क्या करा है। इंद्रन इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है। क्या? 10% लाभ कमाता है। ठीक है, तो इसके लागत मूल्य पर 40% की वृद्धि होती है। ठीक है, 40% की वृद्धि होती है लागत मूल्य मतलब सीपी पर, और वह है अपने विक्रय मूल्य पर भी 40% की वृद्धि कमाता है और लाभ नया पता तक है। इसको मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो नहीं तो आप लोग कहेंगे थोड़ा सा नया सवाल आ जाता है तो सर बताते नहीं, इसी तरह समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस वैसे सर मत बोलिए, भैया बोलिए। ठीक है, क्योंकि हम आप लोग के भाई के समान है। ठीक है ना, और आप लोग मेरे भाई के समान है। ठीक है, आइए गाइस मैं यहाँ पे आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए क्या रहा है, एक वस्तु को मतलब 20 पर मतलब कि क्या 10% लाभ पे, क्या कि 10% लाभ पे बेचता है। तो गाइस देखिए सभी लोगों को कामली बात है कि अगर 100 की चीज़ है 10% लाभ पे अगर कोई बेच रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। फाइनली 110 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो जाएगा। उसके लागत मूल्य 40% की वृद्धि होती है। क्या? लागत मूल्य पर 40%, मतलब इस पर 40% की वृद्धि होती है। देखिए गाइस 40% की अगर वृद्धि होगी हमारा 100 पे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, इस पर 40% की वृद्धि होती है तो इस पर 40% की वृद्धि करेंगे हम, तो देखिएगा 40% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, 140 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 11 एकमा 14, एकमा 14 को 4 बचा, इतना 14 एकमा 14 15, 154 हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कितना आ जाएगा? 154 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 140, यहाँ पे 154। तो फाइनली इसी का पूछा है रेशियो, तो कितने का अंतर होगा? 10 का होगा। किस पे होगा? 140 पे होगा। और गुण थे क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, कितना होगा?
14 का होगा गाइज, 14 होगा, गुणते किस पे होगा, 140 पे होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, हमारा 14 से 14 कट जाएगा, फाइनली हमारा 10% निकल के आएगा। तो 10% हमारा निकल के आएगा। तो गाइज बहुत ही आसान है, करें आप प्रश्न पढ़िए, आप मतलब क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग को आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 94 नंबर क्या करता है। तो देखिए गाइज 94 नंबर हमारा क्या कहता है कि 94 नंबर और लास्ट सवाल है। ठीक है, और देखिएगा जिस पास कोई 94 नहीं है वही सवाल है। ठीक है, वही सवाल को इतना बोले इतना परसेंट लाभ बेचता है, उसका लागत मूल्य इतना परसेंट की वृद्धि होती है, फिर इतना परसेंट की विक्रय मूल्य पर वृद्धि होती है, लागत मूल्य। तो गाइज कुछ नहीं, देखिए सीपी माना है, और सीपी माना कितना 100 था, और उसके बाद क्या एसपी कितना था हमारा 110 था, और इस पर भी हमारा क्या है कि 40% की वृद्धि 140 हो गया, और उसके बाद इस पर भी 40% की वृद्धि 140 हो गया। ठीक है, दोनों में 40 बोल ही रहा है। यहाँ पे क्या करेगा, 0 से 0 कट जाएगा, ई 0 से ई 0 कट जाएगा, इससे ई महोदय कट जाएंगे, इससे ई कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा फाइनली, हाँ एक का बचेगा, एक का डिफरेंस होगा किस पे 10 पे होगा, गुणते क्या कर देंगे 10 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 10%, तो फाइनली हमारा 10% निकल के आ गया। तो इस तरह इसको सॉल्व ने मतलब सर ने सॉल्व कर दिया सेकेंड मेथड के द्वारा। तो फाइनली गाइज हम 2 कंसेप्ट पढ़े आज, कौन सा, एक थे बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न पढ़े, और एक हम पढ़े क्या कि चार मीनार कंसेप्ट थे। कौन सा, एक पहला टाइप पढ़े हम क्या, बेईमान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में पढ़े, ठीक है ना, बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़े, और दूसरा का पढ़े हम क्या है कि चार मीनार कंसेप्ट, क्या है चार मीनार कंसेप्ट। ठीक है, चार मीनार कंसेप्ट पढ़े। ठीक है गाइज, चार मीनार कंसेप्ट पढ़े। ठीक है, तो फाइनली हम 2 टाइप कंप्लीट कर लिए। तो फाइनली गाइज कल हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, टाइप नंबर क्या है कि हमारा 12 जो कि लास्ट टाइप है, इसके बाद हमारा विविध बचेगा। ठीक है, तो विविध का भी प्रश्न देख लेंगे हम, आप टाइप नंबर 12 भी देख लेंगे ना। तो गाइज हमारा कल परसेंट पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कंप्लीट होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू, इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर। ठीक है।